हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। द जय गुरुदेव पॉलिटी एकेडमी में आपका स्वागत है। माई सेल्फ डॉक्टर उन्वाल, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ पॉलिटिकल साइंस। आज हम पढ़ेंगे राजनीति विज्ञान के पेपर सेकंड में यूनिट नंबर फर्स्ट के अंदर, और टॉपिक है रॉबर्ट नॉजिक। टॉपिक है रॉबर्ट नॉजिक। वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर्स में आता है टॉपिक, ये पाश्चात्य राजनीतिक विचारकों में टॉपिक आता है ये, ठीक है। तो हम पढ़ेंगे रॉबर्ट नॉजिक के बारे में। उनके मूल जो विचार हैं वो कौन कौन से हैं जिनको एग्जाम में पूछ सकते हैं, जिनको एग्जाम में पूछा जा सकता है, हम उनके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो देखिए इसके अंदर रॉबर्ट नॉजिक जो है, बता दूं आपको मैं, रॉबर्ट नॉजिक जो है वो मूलतः पूंजीवादी विचारक हैं, प्लस बाजारवादी अर्थव्यवस्था बाजारवादी अर्थव्यवस्था को वो मानते हैं। रॉबर्ट नॉजिक जो है मूलतः पूंजीवादी विचारक है और बाजारवादी अर्थव्यवस्था को ये मानते हैं, मार्केट अर्थव्यवस्था को मानते हैं, और ओपन इकोनॉमी, खुली अर्थव्यवस्था को मानने वाले विचारक हैं। और मार्क्सवाद के विचारों की आलोचना करी इन्होंने इन्होंने मार्क्सवाद के कई विचारों की इन्होंने आलोचना करी है। तो मूल रूप से हम ये समझ लें पहले कि ये पूंजीवादी बाजारवादी अर्थव्यवस्था को मानने वाले विचारक हैं। अगली बात कि रॉबर्ट नॉजिक जो है महोदय, इनका जो जन्म है, इनका जन्म अमेरिका में हुआ था 1938 में। अमेरिका की न्यूयॉर्क सिटी में इनका जन्म हुआ। अमेरिका की न्यूयॉर्क सिटी में इनका जन्म हुआ, ठीक है। रॉबर्ट नॉजिक का अमेरिका की न्यूयॉर्क सिटी में इनका जन्म हुआ, ठीक है। रॉबर्ट नॉजिक जो है ये बोलते हैं कि ये कंटेम्प्रेरी पॉलिटिकल थिंकर है, समकालीन राजनीतिक विचारक है। समकालीन राजनीतिक विचारक है रॉबर्ट नॉजिक जो है समकालीन राजनीतिक विचारक है। समकालीन राजनीतिक विचारक है रॉबर्ट नॉजिक, ठीक है। और मूल रूप से कंटेम्प्रेरी का मतलब होता है कि समकालीन जो अभी हमारे 20वीं या 21वीं सदी के अंदर जो विचारक पैदा हुए उन्हें बोलते हैं समकालीन राजनीतिक विचारक। यही बात समझ में। अगली बात बता दूं आपको मैं इसके अंदर रॉबर्ट नॉजिक की, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। रॉबर्ट नॉजिक का एक सिद्धांत है जिसे बोला जाता है स्वेच्छा तंत्र। रॉबर्ट नॉजिक ने एक सिद्धांत का प्रतिपादन किया जिसे उन्होंने बोला स्वेच्छा तंत्र। क्या बोला? स्वेच्छा तंत्र बोला। इसका मतलब यह होता है कि व्यक्ति जो अपने जीवन में पूर्ण रूप से स्वतंत्र है और वो जैसा जीवन चाहे जी सकता है, और यह विचार मूल रूप से उदारवादी विचार है। और खासकर उदारवाद की नई शाखा जो है नव उदारवाद से जुड़ा हुआ है ये। मतलब स्वेच्छा तंत्र जो है, कह सकते हैं नव उदारवादी विचार है, क्योंकि स्वेच्छा तंत्र के विचार वही है जो उदारवाद के लिबरलिज्म के विचार थे। व्यक्ति की स्वतंत्रता, राज्य का न्यूनतम से न्यूनतम हस्तक्षेप, है ना, राज्य का न्यूनतम हस्तक्षेप, व्यक्ति स्वतंत्र है, व्यक्ति बाजार की अर्थव्यवस्था, पूंजीवादियों का समर्थन, पूंजीवाद का समर्थन, कैपिटलाइज इकोनॉमी का समर्थन, स्वतंत्रता का समर्थन, समानता का समर्थन, अधिकार का समर्थन, लोकतंत्र का समर्थन, ये सब विचार उदारवाद के हैं और ये नव उदारवादी विचार में इसको शामिल किया जाता है, ठीक है। तो स्वेच्छा तंत्र हो गया नव उदारवादी सिद्धांत। रॉबर्ट नॉजी की पुस्तक है जिसका नाम है, बहुत इंपॉर्टेंट, आप नोट कर सकते हैं, एनार्की, स्टेट एंड यूटोपिया, जो इन्होंने लिखी 1974 में, 1974 में, ठीक है। और इस पुस्तक की खासियत क्या है कि इस पुस्तक में इन्होंने राज्य संबंधी विचार प्रकट किए हैं अपने, और बाजारवादी अर्थव्यवस्था का समर्थन किया है कि बाजारवादी अर्थव्यवस्था जो है वो कैसे राज्य के भले के लिए, समाज के भले के लिए, और राज्य को न्यूनतम हस्तक्षेप करना चाहिए। तो राज्य के बारे में विचार और बाजारवादी अर्थव्यवस्था का विचार उन्होंने प्रकट किए हैं इस पुस्तक के अंदर कि राज्य कैसा होना चाहिए। एनार्की, स्टेट एंड यूटोपिया, जो कि सन 1974 लिखी पुस्तक है, रॉबर्ट नॉजी की पुस्तक है ये, ठीक है। अब मैं बताता हूँ आपको कि जो रॉबर्ट नॉजिक है, इन्होंने राज्य संबंधी क्या विचार दिए, हम डिस्कस करते हैं, समझते हैं कि जो रॉबर्ट नॉजिक है उन्होंने राज्य को लेकर के अपने कौन से विचार प्रस्तुत किए हैं। उन्होंने राज्य को लेकर के अपने कौन से विचार प्रस्तुत किए हैं राज्य को लेकर के,
तो ये बोलते हैं कि राज्य जो है वो होना चाहिए न्यूनतम राज्य, यानी कम से कम हस्तक्षेप करे, कम से कम हस्तक्षेप करे राज्य व्यक्ति के जीवन में, समाज के अंदर राज्य। ठीक है। और वो ये बोलते हैं कि राज्य का काम क्या है, खाली हमारे अधिकारों की रक्षा करना, बस हमारे अधिकारों की रक्षा करना राज्य का कार्य है, बस। ठीक है। और बाकी इसके अलावा राज्य को कोई अधिकार नहीं है। न्यूनतम राज्य, मिनिमम स्टेट का सिद्धांत दिया इन्होंने। इन्होंने सिद्धांत दिया मिनिमम स्टेट का सिद्धांत दिया, किसने दिया? रॉबर्ट नॉजिक सिद्धांत दिया मिनिमम स्टेट का। और इन्होंने कहा कि राज्य का एक कार्य है संपत्ति की रक्षा करना, संपत्ति की रक्षा करना। लेकिन रॉबर्ट नॉजिक ने विरोध किया है किसका? वेलफेयर स्टेट का। रॉबर्ट नॉजिक, ध्यान रखना, रॉबर्ट नॉजिक ने कल्याणकारी राज्य का विरोध किया है, वेलफेयर स्टेट का विरोध किया है। क्यों किया है? वो बोलते हैं कि अगर कल्याणकारी राज्य अपनाएगा राज्य, तो इस बहाने से भी व्यक्ति की स्वतंत्रता को खतरे में डाल देगा, व्यक्ति अपने स्वतंत्रता को भूल जाएगा और फिर राज्य के जीवन में हस्तक्षेप करेगा। राज्य अनावश्यक हस्तक्षेप, राज्य के अनावश्यक हस्तक्षेप का विरोध किया है रॉबर्ट नॉजिक ने। राज्य के अनावश्यक हस्तक्षेप का रॉबर्ट नॉजिक ने क्या किया? विरोध किया है। रॉबर्ट नॉजिक ने राज्य के अनावश्यक हस्तक्षेप का विरोध किया है। किसने किया है? रॉबर्ट नॉजिक ने किया। ठीक है ना? तो ये हो गया इसके अंदर। तो रॉबर्ट नॉजिक ने जो है मिनिमम स्टेट का समर्थन किया है। राज्य हमारे अधिकार रक्षा करे, संपत्ति की रक्षा करे, राज्य न्यूनतम कार्य करे, लेकिन अधिकतम कार्य ना करे। अधिकतम कार्य कौन करे? बाजार करे, पूंजीपति करे, बस ऐसा इनका सोचना है। और राज्य कल्याणकारी भी नहीं होना चाहिए, राज्य कल्याणकारी भी राज्य नहीं होना चाहिए। इसी के साथ साथ रॉबर्ट नॉजिक महोदय ने अपने संपत्ति संबंधी विचार दिए। संपत्ति, प्रॉपर्टी, और कहा संपत्ति कमाना, धन कमाना व्यक्ति का अधिकार है और ये उसे मिलना चाहिए। देखो ये उदारवाद से मिल रहा है ना ये सिद्धांत, क्योंकि इस उदारवाद में भी जॉन लॉक ने ये चीज कही है, संपत्ति को भी अधिकार का है, प्रकृति किसने कहा है? लॉक ने संपत्ति को, प्रॉपर्टी को प्रकृति अधिकार का है। तो ये बोलते हैं महोदय कि संपत्ति को भी धन कमा, संपत्ति हमारा अधिकार है और संपत्ति से कोई रोक नहीं सकता, और राज्य हमारी संपत्ति छीन नहीं सकता, राज्य हमारी संपत्ति छीन नहीं सकता, क्योंकि हमने अपने परिश्रम से संपत्ति कमाई है, हमने अपने परिश्रम से संपत्ति कमाई है, धन कमाया है। ठीक है। तो संपत्ति में हमारा अधिकार होना चाहिए। और इसके अलावा वो उनके जो न्याय का सिद्धांत है, रॉबर्ट नॉजिक का जो न्याय का सिद्धांत है, ये क्या कहता है? रॉबर्ट नॉजिक न्याय सिद्धांत को कहते हैं कि जो रॉल्स का सिद्धांत है वो बेकार है। वो रॉल्स के सिद्धांत की आलोचना करते हैं और उन्होंने कहा है कि व्यक्ति को न्याय का चयन स्वयं करना चाहिए, न्याय का चयन स्वयं करना चाहिए, व्यक्ति को न्याय का चयन जो है स्वयं करना चाहिए। और उन्होंने कहा कि संपत्ति अर्जन करने का अधिकार होना चाहिए, संपत्ति अर्जन करने का अधिकार होना चाहिए। संपत्ति पर तो बहुत समर्थन किया, क्योंकि ये उदारवाद से मिला सिद्धांत है। रॉबर्ट नॉजिक ने न्याय सिद्धांत में कहा है कि व्यक्ति को आत्मस्वामित्व का अधिकार मिलना चाहिए, व्यक्ति को न्याय के सिद्धांत में आत्मस्वामित्व, स्वयं का अधिकार मिलना चाहिए, खुद के पक्ष में बात करनी चाहिए। ये नहीं कि राज्य जैसा न्याय दे वैसा ही हो, ऐसा नहीं है। मनमाना न्याय राज्य को नहीं देना चाहिए, बल्कि व्यक्ति को अपने अधिकार के हिसाब से न्याय प्रदान करना चाहिए। ठीक है ना? न्याय जो है व्यक्ति को अपने अधिकार के हिसाब से प्रकट करना चाहिए। मतलब क्या है इसके अंदर? मतलब ये सीधा सा ये इसके अंदर कि रॉबर्ट नॉजिक ने जो है राज्य की भूमिका को जीरो कर दिया जस्टिस के अंदर, न्याय के अंदर, कि न्याय के मामले में राज्य जीरो है और राज्य को इसमें हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, क्योंकि संपत्ति के मामले में व्यक्ति को स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। ऐसा रॉबर्ट नॉजिक का मानना है। ठीक है। तो हमने डिस्कस किया रॉबर्ट नॉजिक के विचारों के बारे में। जो मूल तत्व है इनके वो है, एक तो ये उदारवादी है। अगर हम बात करें रॉबर्ट नॉजिक के मूल तत्वों की, मूल सिद्धांतों की, तो क्या सिद्धांत है कि मूल रूप से रॉबर्ट नॉजिक, अगर हम सिद्धांतों की बात करें तो मौलिक रूप से हम देखते हैं कि जो ये महोदय है रॉबर्ट नॉजिक, ये स्वेच्छा तंत्रवादी है, व्यक्ति की स्वतंत्रता पर जोर देते हैं ये पूर्ण रूप से, अधिकारों पर। और ये जुड़ा हुआ सिद्धांत है नव उदारवाद से। दूसरा, न्याय में भी स्वतंत्रता देते हैं कि व्यक्ति को आत्मनिर्णय लेना चाहिए, न्याय कैसा हो। तीसरा, इन्होंने संपत्ति का समर्थन किया है। चौथा, इन्होंने जॉन रॉल्स के सिद्धांत का विरोध किया है। ठीक है। और ये बोलते हैं कि पांचवा, राज्य को कल्याणकारी राज्य नहीं होना चाहिए, राज्य को न्यूनतम हस्तक्षेप करना चाहिए, राज्य को
न्यूनतम हस्तक्षेप करना चाहिए, ऐसा रॉबर्ट नोजी का मानना है। इनकी पुस्तक का नाम है एनार्की स्टेट एंड यूटोपिया, जो उन्होंने 1974 में 1974 में लिखी थी। आई बात समझ में स्टूडेंट? तो हमने डिस्कस किया रॉबर्ट नोजी के बारे में। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आएगा वीडियो मेन मेन पॉइंट। और इस वीडियो आपको कैसा लगा? अगर आपको अच्छा लगा जरूर कमेंट करके बताइए मेरे को, और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। बाय।